वी ऑल नो किसी चीज को लेके इनसिक्योर फील करना कैसा लगता है. इट्स लाइक ए कॉन्स्टेंट खुजली एट द बैक और लाइक ए कॉन्स्टेंट एंजाइटी अबाउट द फैक्ट कि हम अभी जो है और हमारा जो आइडिया ऑफ परफेक्ट है उसमें एक बड़ा फासला है. ये फीलिंग ईदर इंटरनली आ सकती है जब हमें लगता है कि शायद हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, या एक्सटर्नली भी ट्रिगर हो सकती है बिकॉज ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन. बड़े होते होते द मेजर इनसिक्योरिटी दैट आई हैड टू फेस वाज माय शॉर्ट हाइट. ऐसा नहीं है कि आई एम अ ड्वार्फ और समथिंग, पर जहां तक मेरी मेमोरी पीछे जाती है आई वॉज ऑलवेज 2 to 3 इंचेस बिहाइंड माई क्लासमेट्स. करेंटली आई एम 5'6" एंड मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कभी वो एक्स्ट्रा 2-3 इंचेस वाला गैप कवर कर ही नहीं पाया. अब डोंट से दैट कि भाई तेरी तो जेनेटिक्स ही ऐसी है, ऐसा तो होना ही था. आई एम इवन शॉर्टर देन माई डैड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर आई सी एवरी अदर गर्ल ऑब्सेसिंग ओवर 6 feet tall guys. दूसरी तरफ मैं तो उस पोजीशन में भी नहीं हूं कि मैं अपने हाइट को लेके झूठ बोल सकूं या जूते पहन सकूं. 19-20 का नहीं, यहां तो 10-20 का फर्क है भाई. मैंने इस प्रॉब्लम से कोप करने की तरह तरह की कोशिश करी है, यू नो, जैसे कि आई जॉइंड अ लॉट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स, फोरम्स और सब रेडिट्स फॉर शॉर्ट गाइज इमोशनली सपोर्टिंग ईच अदर. पर वहां तो कुछ और ही चल रहा था यार. आधे लोग तो वहां पे पता नहीं कौन सा शूज बेच रहे थे जिससे मैजिकली तुम्हारी हाइट 5 इंच बढ़ जाएगी. आई डोंट नो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल. ऑल्सो लोग टिप्स वगैरह शेयर कर रहे थे कि कैसे ड्रेसअप करना है ताकि हम लंबे दिखे. पर कुछ दिनों में ही मैं फेड अप हो गया बिकॉज वहां के लोग बहुत टॉक्सिक थे यार. मैंने एक दिन एक पोस्ट पढ़ा जहां पे एक बंदे ने अपनी स्टोरी शेयर की हुई थी कि हाउ ही ऑलवेज फेल्ट अंडर कॉन्फिडेंट, उसकी हाइट सुन के लड़कियां उसको रिजेक्ट कर देती है, एंड हाउ ही फील्स डिप्रेस्ड ब्ला 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 ब्ला. और उसकी हाइट भी 5'6" थी, तो मुझे बुरा लगा उसके लिए एंड मैंने कमेंट कर दिया उसके पोस्ट के नीचे, Hey, I'm 5'6" too. कोई बात नहीं भाई, we are in it together. तुमको क्या लगता है मेरा प्यारा सा रिप्लाई पढ़ के उसने क्या रिप्लाई बैक किया होगा? Bro, I'm not 5'6", but 5'6.5", which makes me about 5'7". तो मैंने इवेंचुअली छोड़ दिया ये सब. मेरे रेगुलर हवाई चप्पल ही सही है भाई. एंड ऑब्वियसली जैसा कि हमेशा ही होता है, जब ध्यान एक इनसिक्योरिटी से हटा तो दूसरी इनसिक्योरिटी झट से मेरे पे हावी हो गई. दिस टाइम इट वॉज माई हेयर. जब मैं ये कहता हूं दैट आई एम अ हेयरी पर्सन तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ना सीने में बाल आते हैं. नो, आई रियली मीन इट व्हेन आई से दैट आई एम अ हेयरी पर्सन. नॉर्मल लड़कों के बस चेस्ट में हेयर होते हैं. मेरे चेस्ट हेयर शर्ट से बाहर निकल के झांकते हैं. मेरे हाथ के उल्टे साइड जहां पे आई डोंट थिंक किसी के बाल होते होंगे वहां पर भी घने बॉडी हेयर्स है. मैं अगर पूरा चिकना वाला क्लीन शेव भी कर लूं तो वो भी 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिकता. एंड आई नीड अ हेयर कट एवरी मंथ, वरना तुम मेरे में और सड़क पे पड़े हुए किसी भिखारी में अंतर नहीं कर पाओगे. खैर, अभी तो मैंने ट्रिमर वगैरह चलाना सीख लिया है एंड 25 साल की उम्र में ही आई हैव दिस काइंड ऑफ ए डैड बॉड टाइप ऑफ ए बॉडी. But it was a nightmare for me when I was a teenager. तुम लोगों को वो टॉपर लड़की याद है? कितना ट्रोल किया भाई उसे. And I genuinely felt sad for her. Because as a लड़का मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि ये जो सडन चेंजेस दिख रहे हैं बॉडी में, how do I even manage this? Even अभी भी मुझे बहुत बार स्टडीज और यूट्यूब के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता ग्रूमिंग का. तो यूजुअली ऐसे टाइम मैं टाइट और फुल कपड़े पहनता हूँ ताकि किसी को पता ना लगे. आई रियली विश कि इस चीज़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन होता. मेरी दांतों की तरह. यस, ये इनसिक्योरिटी मेरे पे बहुत लेट हावी हुई थी. यू सी, मेरे जब दूध के दांत टूटे और नए दांत आए तो इट हैड अ ह्यूज गैप इन बिटवीन माय फ्रंट टीथ. अब बचपन में सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देते थे कि मेरी स्माइल बहुत क्यूट लगती है, बट देयर कम्स अ टाइम जहां पे इट्स नॉट क्यूट एनी मोर. एवरीबडी सीम्स टू नोटिस इट एंड मैंने इवेंचुअली फोटोज में स्माइल करना ही बंद कर दिया था. ऊपर से वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, उसने मेरा नंबर ये पिक लगा के सेव किया था. पर लकीली इस टाइम तक मैं इतना स्मार्ट तो हो गया था कि मैं अपने इनसिक्योरिटीज को कैटेगराइज कर पाऊं कि कौन से मेरे कंट्रोल में है और कौन से चेंज नहीं किए जा सकते. मैं अपनी हाइट तो नहीं बढ़ा सकता, पर यह कंडीशन तो इजीली ठीक हो जाती है. सो फाइनली 2021 में आई बुक्ड माई डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट. एंड वहां जाते ही भाई उसने मुझे किसी रेस्टोरेंट की तरह पूरा कैटलॉग दिखा दिया कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करवाया जा सकता है फॉर माई कंडीशन. मैं IRL इतना कंजूस हूं कि मैंने मेटल ब्रेसेस लगवा लिए, जो कि अभी काफी ओल्ड फैशन हो गया है. ज्यादातर लोग आजकल रिटेनर्स या सेरेमिक ब्रेसेस लगाते हैं. एंड भाई, आई यूज्ड टू लुक समथिंग लाइक दिस इन माय अर्ली 20s, जो कि एक काफी टीनेज नर्ड टाइप का लुक है. नो वंडर मुझे कोई भाव नहीं देता. एंड आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ मेस ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट,
क्योंकि इनिशियली उन्होंने बोला कि 1.5 साल लगेंगे, बट एक्चुअली 3 साल लग गए ब्रेसेस उतरने में। टू बी ऑनेस्ट, इसमें डेंटिस्ट की कोई गलती नहीं है, बिकॉज इन एवरी अपॉइंटमेंट मेरा कोई ना कोई ब्रेसेस टूटा हुआ रहता था। एंड हर अपॉइंटमेंट में जाने से पहले आई यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म कि इस बार कौन सा एक्सक्यूज दूंगा, क्योंकि मेरा डेंटिस्ट ऑलरेडी मेरे से काफी इरिटेट हो चुका था। तेरा हर बार का है यार, व्हाट द हेल आर यू डूइंग विद योर माउथ? एक बार तो अचानक से मुझे अपने मुंह में दर्द होने लगा। मैंने चेक किया तो गम्स वगैरह फूले हुए थे। एंड जब मैं डेंटिस्ट के पास पहुंचा तो पता लगा कि मेरे ब्रेसेस के अंदर एक मछली का कांटा फंसा हुआ है। मैं क्या करूं यार, मैं ध्यान से नहीं खा सकता। खाते वक्त मेरा पूरा कंसंट्रेशन मॉनिटर स्क्रीन पे होता है, ब्रेसेस पे नहीं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, माय डेंटिस्ट डिड अ प्रीटी गुड जॉब। आई वेंट फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस टू लाइक दिस। मेरे पिछले साल ही ब्रेसेस उतरे हैं एंड नाउ फाइनली पीपल विल स्टार्ट लविंग मी, राइट गाइस? इवेंचुअली इन फिजिकल इनसिक्योरिटीज से ना फर्क पड़ना बंद हो जाता है, बिकॉज एज एन एडल्ट हम लोग इंटैंजिबल या इमेजिनरी इनसिक्योरिटीज बना लेते हैं। जैसे कि हाइट मापी जा सकती है, बट कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टेटस, रेपुटेशन, सक्सेस, इन सब का कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं होता। एंड अनफॉर्चुनेटली बड़े होने के बाद यही चीजें ज्यादा मैटर करने लगती हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरा जो ऑनलाइन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, इट इज एक्चुअली अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर द टेरिबल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आई हैव इन माई रियल लाइफ। It's not that I hate myself or my work, but I have this kind of an existential insecurity. मुझे all the time ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ भी significant achieve किया ही नहीं अपनी लाइफ में, and that's why I don't deserve rest or happiness. इस थिंकिंग के चक्कर में मुझे बहुत सारी चीजें करने से डर लगता है, जैसे कि ऑफ कोर्स मेरा फेस रिवील या नॉर्मल मीटअप्स। तुम लोगों को तो कोई आइडिया भी नहीं होगा कि मैंने मीटअप्स के टाइम कितने नखरे किए थे। आरजी मेरे घर आके लिटरली मुझे खींच के लेके गया है। इट्स लाइक ए कॉन्स्टेंट लूप ऑफ आई विल डू इट व्हेन आई मेक इट। और मेरा मेक इट का डेफिनेशन हर साल चेंज होते रहता है। मेरे गोल्स जो 18 साल की उम्र में थे और अभी जो मेरे गोल्स है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एंड दिस इज व्हाई आई एम नेवर एबल टू ट्रूली एंजॉय माई फ्री टाइम। आई मीन, आई डू गो टू मूवीज और प्ले गेम्स, पर कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड में एक आवाज रहती है, यार इससे अच्छा तो काम ही कर लेता। एंड ये चीज इतनी सबकॉन्शियस होती है ना कि तुम खुद भी नोटिस नहीं कर सकते अनलेस समवन मेंशन्स इट। इसलिए अपनी जिंदगी के 25 साल में मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुमको कोई भी बाहर का मटेरियल, फेम, सोशल वैलिडेशन वगैरह से सुकून मिल ही नहीं सकता। यू शुड रियली हैव एन इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ वैलिडेशन। मतलब कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ आउटकम से नहीं, बल्कि तुमने कितना एफर्ट डाला और अपने आप से कितना ऑनेस्ट रहे, उससे डिराइव होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, चीजों को एक्सेप्ट करना ईजी हो जाता है। अक्सर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हाँ भाई मुझे है ये इनसिक्योरिटी, डिनाइल में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल मोस्टली पीपल डिनाई द एक्चुअल स्टेट ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। मैंने बहुत पहले एक स्टोरी डाली थी, पॉज करके पढ़ सकते हो। एक्सेप्टेंस से क्या होता है ना, यू बिकम डिसेंसिटाइज्ड। मतलब कि यू डोंट गेट ओवरली इमोशनल व्हेनेवर समवन मेंशन्स दैट इनसिक्योरिटी, बिकॉज तुम सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकते। देखो, कोई इंसान चाहे कितना भी हम्बल हो, पर इंडिविजुअली सब अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर समझते हैं। तो ऑब्वियसली इट फील्स बैड टू नो दैट वी आर नॉट इनफैलिबल, वी आर जस्ट अ पीस ऑफ द पजल ऑफ दिस ग्रैंड पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। पर यहीं पर ट्विस्ट आता है ना, यू आर नॉट परफेक्ट, बट तुम्हारे बिना ये पजल भी पूरी नहीं हो सकती। एंड दैट इन इटसेल्फ मेक्स यू यूनिक एंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स मुझे पता है दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू प्रीच यू ऑल दिस, बिकॉज मैं खुद कई इनसिक्योरिटीज से अभी भी डील करता हूँ। बट ट्रस्ट मी, जस्ट बिकॉज कुछ इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करना कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है, इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग एज एन इंडिविजुअल। और कई बार तो लोग इन कुछ बड़ी इनसिक्योरिटीज जिनका कुछ किया नहीं जा सकता या टाइम लगेगा, इनकी आड़ में आके वो चीजें भी नहीं करते जो उनके कंट्रोल में है। ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास फ्रीडम नहीं है, अपने आप को झूठ बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट। देखो, मेरे जैसा कोई पीसी के सामने 12 घंटे बैठने वाला लीचड़ आदमी अगर एक्सरसाइज और डाइट मेंटेन करके लीन हो सकता है ना, सो कैन एनीवन इन दिस एंटायर प्लैनेट, अनलेस यू हैव अ मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज और पीसीओडी। एंड आई फील लाइक दिस इज द ओनली वे टू डील विथ योर इनसिक्योरिटीज। जब तुम्हारे पास इंटरनली इस चीज का एश्योरेंस होता है दैट जो भी मेरे कंट्रोल में है, आई एम डूइंग एवरी एफर्ट दैट इज पॉसिबल टू इंप्रूव अपॉन दैट। बट नो मैटर मैं कितना भी हाथ मार लूं, मैं भगवान नहीं बन सकता। कुछ चीजें हमेशा मेरे कंट्रोल के बाहर ही रहेंगी।
इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा। आई होप दैट तुम लोग मेरे इस वीडियो के बाद जरूर इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि तुम्हारे क्या इनसिक्योरिटीज है एंड हाउ डू यू कैटेगराइज दोस इनसिक्योरिटीज। क्या वो फिक्सेबल है? क्या तुम्हें एक्सेप्टेंस में दिक्कत आ रही है? एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। I will see you in my next one. Bye bye.